A very good morning, students. Today I am going to teach you the very first English grammar topic, parts of speech. देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये शो करते हैं, ये बताते हैं कि हाउ द वर्ड फंक्शंस इन ए सेंटेंस, कि एक शब्द जो है वो सेंटेंस में, वो ग्रामर में कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ओके, अब देखो, अपने इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और समझेंगे। द वेरी फर्स्ट इज नाउन। अब देखो, द वेरी फर्स्ट इज नाउन। हम नाउन को पढ़ेंगे। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन होता क्या है? तो सिंपली तुम्हें इसके लिए एक वन वर्ड याद रखना है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। इट मे बी ए पर्सन नेम, इट मे बी ए प्लेस नेम, इट मे बी ए थिंग नेम और इट मे बी एनी आइडिया। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी अवस्था को, किसी भी विचार को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। राम, श्याम, ये पर्सन के नेम है। झुंझुनू, दिल्ली, ये प्लेसेस के नेम है। बुक, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, ये थिंग्स के नेम है। एंड ऑनेस्टी, पॉवर्टी, फ्रीडम, ये आइडिया के नेम है, स्टेट के नेम है, यानी दशा के नेम है। ओके, नाउ सी, देखो तुम्हारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है कि राइट द अंडरलाइंड वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस आएगा, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे और फिर पूछेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ। तो सेंटेंस कैसे आएगा? राम इज अ बॉय। जैसे यहाँ बॉय और राम दोनों को अंडरलाइन कर दिया। ये तुम्हारे एग्जाम में ही क्वेश्चन आया। अब तुम्हें लिखना है कि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो देखो, राम नाम है ना, तो क्या हो जाएगा? नाउन। एंड बॉय, बॉय भी क्या है? नाउन। अब तुम लोग सोच ये रहे होंगे कि बॉय कैसे नाउन हुआ? बॉय ऐसे नाउन हुआ क्योंकि राम की जो क्लास है वो तो बॉय है ना भाई। राम का जो वर्ग है, राम का जो फिगर है वो तो बॉय है। हमने एक उस फिगरेटिव उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है बॉय। उस क्लास को हमने, जो आदमी होते हैं उसकी क्लास को हमने नाम दे रखा है कि ये मेल होते हैं। बच्चे होते हैं उनको हमने बेबी कह रखा है। जो बच्चे से थोड़ा बड़ा एडल्ट होता है हम उसको बॉय कह देते हैं। तो लेकिन है तो वो नाउन ही, हमने उसको नाम तो दिया है ना कि बॉय, तो बॉय क्या हुआ? नाउन। तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया? नाउन। क्योंकि बॉय यहाँ क्या बता रहा है? राम की क्लास को बता रहा है, इसकी क्लास को डिफाइन कर रहा है। देखो एक और एग्जाम्पल देखो। द सन शाइन्स। सन का अंडरलाइन आ गया इसके नीचे। अब पूछेंगे कि सन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सिंपली नाउन है। सन एक नाम है, तो क्या हो गया? नाउन। अब तुम लोग ये भी सोच रहे होंगे यहाँ कि ऑनेस्टी, पॉवर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें नाउन कैसे हुई? ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें बस इतना समझना है, देखो ऑनेस्टी ये एक क्वालिटी होती है, ईमानदार होना क्वालिटी है उस आदमी की, वो ऑनेस्ट है।
तो ये भी नाउन ही है। हमने नाम दे दिया कि ये ऑनेस्ट है यार, वो इसकी क्वालिटी है ये ऑनेस्टी। तो नाउन पोवर्टी, वो गरीब है, उसकी दशा को, उसकी स्टेट को हमने नाम दे दिया, वो गरीब है तो पोवर्टी। फ्रीडम, ये भी स्टेट है, ये भी दशा है फ्री होने की, स्वतंत्रता, उसको भी हमने नाम दे दिया। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, पॉवर्टी, फ्रीडम, ऑनेस्टी, इन सारी चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, सिर्फ हम इनको फील भी नहीं कर सकते, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हम इनको एक आइडिया की तरह सोच सकते हैं, क्योंकि ये दशा होती है या इक्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की। लेकिन हमने किसी भी चीज़ को अगर नाम दिया है, वो नाम क्या बन जाएगा? नाउन। गॉट इट? प्रोनाउन। सेकंड, प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सिंपली हमें इसके लिए इतना याद रखना है, इट रिप्लेसेस नाउन वर्ड्स। नाउन क्या बताया था? एक नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, किसी भी दशा का नाम, किसी भी एक्शन का नाम, किसी भी क्वालिटी का नाम, किसी भी स्टेट का नाम, वो तो नाउन हो गया। और उसको रिप्लेस करके हमने जिस वर्ड का यूज़ किया वो क्या हो गया? जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया वो प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन यानी हिंदी में इतना याद रखना, इसको इस तरह से नाउन को परे कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा। कैसे? देखो मैंने इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे मेरा नाम है यह ऋतु, तो मैंने इसके लिए शी यूज़ किया है। राम मेल है, उसके लिए ही यूज़ किया है। ब्लैक बोर्ड ये थिंग है, तो थिंग के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो हमने उसके लिए दे यूज़ किया है। मैंने तुम्हारे इन वीडियोस में प्रोनाउन का एक चार्ट भी डाला है, तुम स्टूडेंट्स को वो अच्छे से लर्न करना है कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से, किस मेल प्रोनाउन कौन सा है, फीमेल प्रोनाउन कौन सा है, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है। अब देखो एग्ज़ाम में वापस कैसा क्वेश्चन आएगा और तुम्हें उसका आंसर कैसे देना। अब देखो जैसे कि ये सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में आया, जॉन इज़ हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट, और ये दो वर्ड्स अंडरलाइन आए, जॉन एंड ही। अब तुम्हें लिखना है कि जॉन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ही कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जॉन देखो पता लग रहा है नाम है, तो जॉन क्या हो गया? नाउन। और इस सेंटेंस का मीनिंग भी समझो, जॉन इज़ हंग्री, जॉन भूखा है, ही वॉन्ट्स टू ईट, और वो खाना चाहता है। तो देखो ही किसके लिए यूज हुआ है? किसके लिए यूज हुआ है? जॉन के लिए तो हुआ है कि जॉन भूखा है, तो जॉन ही तो खाना चाहता है ना। तो हमने ही, मेल के लिए प्रोनाउन आता है, जॉन मेल है, तो हमने उसकी जगह क्या यूज किया? ही। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन। गॉट इट? देयर इज अनदर एग्जाम्पल, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स को अंडरलाइन कर देते हैं एंड देम को कर देते हैं। देखो बुक्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ? नाउन हुआ, क्योंकि हमने नाम दे दिया है बुक्स, ये पुस्तकें। अब देखो इसका मीनिंग समझो सेंटेंस का, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहीं रखी हुई हैं जहां तुमने छोड़ी थी। देम किन के लिए यूज हुआ? देम बुक्स के लिए, कि जहां तुमने उनको छोड़ी थी। किन को छोड़ी थी? बुक्स को ही छोड़ी थी ना। तो बुक्स तो नाउन हो गया, और नाउन के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं, नाउन को रिप्लेस करके जिस वर्ड का यूज करते हैं वो कौन सा हो गया? प्रोनाउन। और देखो प्रोनाउन नाउन की रेपिटेशन को हटाने के लिए भी यूज किया जाता है, कि बार बार हम बुक्स 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 यूज ना करें सेंटेंस में, तो उसकी रेपिटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं।
जैसे कि ऑरली मैं तुम्हें बताऊं कि हम लोग किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, तो किंग क्या हुआ, नाउन। और नेक्स्ट हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर था, तो वहाँ ही किसके लिए आया है, किंग के लिए, तो किंग क्या हुआ, नाउन, और किंग के लिए हमने यूज क्या किया, ही क्या हुआ, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का यूज हम नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए भी यूज करते हैं कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए भी हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव, डी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखो, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन एंड ए प्रोनाउन, वो शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, व्हाट काइंड, कि किस प्रकार का है, हाउ मनी, कितने हैं, एंड विच, और कौन सा है। ये तीन चीज जो है वो हमेशा एडजेक्टिव बताएगा, व्हाट काइंड, हाउ मनी एंड विच। एग्जाम्पल देखो एडजेक्टिव के, हैप्पी, ब्लैक, इंटेलिजेंट, सेवरल। अब देखो इसको एग्जाम्पल में समझो, कैसे सेंटेंस में यूज होता है। राम इज वेरी हैप्पी, राम बहुत खुश है, हैप्पी, ये अंडरलाइन आ गया, तो हमें इसको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमें पता होगा, हम इजीली फट बता देंगे कि ये एडजेक्टिव है कैसे, हमें एडजेक्टिव की डेफिनेशन को माइंड में लानी है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन की बारे में बताता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताएगा। तो देखो, राम इज वेरी हैप्पी, राम बहुत खुश है, राम क्या हुआ, नाउन, और नाउन के बारे में क्या बता रहा है, हैप्पीनेस, कि राम जो है वो बहुत ही खुश है। तो नाउन के बारे में जो वर्ड्स बताएंगे वो क्या हो गए, एडजेक्टिव। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ए ब्लैक पेन, ब्लैक अंडरलाइन वर्ड है, और आई भी अंडरलाइन है और पेन भी है। अब तुमने तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। यहाँ पे जो ये तीनों अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये वो तीनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए देखते ही कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आई है, कौन सा ब्लैक है एंड कौन सा पेन है। देखो, पेन सिंपली, सबसे पहले हम सबसे सिंपल देखें, नाम है तो यानी नाउन हो गया। आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन की लिस्ट में बताया था, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। ये तुम्हें प्रोनाउन चार्ट से लर्न करना है, एकदम अच्छे से मगअप कर लेना है इसको। अब देखो मीनिंग समझो, आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास एक ब्लैक कलर का पेन है, काला पेन है। तो ब्लैक किसके लिए आया है, पेन के लिए, नाउन के लिए। और नाउन या प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्लैक क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। देखो, क्रिया, एक्शन, कोई भी काम। अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और परफॉर्म्स। वर्ब वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हमें यह बताते हैं, यह डिनोट करते हैं कि आखिर सब्जेक्ट ने या डूअर ने किया क्या है, यहाँ एक्शन क्या हो रही है, उनकी यहाँ परफॉर्मेंस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है किसी भी चीज़ की। ये हमें कौन बताते हैं, वर्ड्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि
खेलना, खाना, पीना, कूदना, रोना, धोना, ये सब क्या होते हैं? ये एक्शन ही तो है, क्रिया ही तो हो रही है। प्ले, ईट, रीड, टीच, स्पीक, वीप, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? वर्ब, एक्शन है ये। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप के सेंटेंस आएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमें पहचानना है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है। दिल्ली क्या हुआ? नाउन, नेमिंग वर्ड है। सिटी ये भी दिल्ली की क्लास को बताता है, नाउन हुआ। बिग बहुत बड़ी, अभी तुम्हें बताया था इससे जस्ट पीछे ही एडजेक्टिव, यानी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव। तो दिल्ली के बारे में बता रहा है ना कि दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है। अब देखो इज यानी होना है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है, किसी भी चीज किसी भी एक्शन को होने के बारे में बता रही है। तो इज क्या हुई यहाँ पे? वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखो, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ही क्या हुआ? प्रोनाउन। और इज राइटिंग, लिख रहा है, एक्शन है ना, लिख रहा है वो, तो क्या हो गया? वर्ब। ओके, गॉट इट।